गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, पिता को गुरु कहते हैं। पर फिर हम सावधान कर रहे हैं, इसको दूसरे अर्थ में मत ले लेना आप। पिता पुत्र को भगवत शरणागति देता है, दीक्षा देता है, तो अब हम आपसे पूछते हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा रहनी चाहिए वो मर्यादा क्या रह पावेगी? सही सही बताओ, कभी बाप बेटा में गर्मी गर्मी नहीं, गर्मा गर्मी नहीं हो जाती है? किसी बात को पिताजी नहीं मान रहे हैं, अब पुत्र में ममता तो है पिता के प्रति, लेकिन वो समझते हैं कि परेशान हो जाएंगे, तो कई बार थोड़ा गर्म होता कि नहीं? आप सुनते नहीं है, किसी की नहीं सुनते हैं। अब इनकी आयु है, इनका स्वास्थ्य है, वो मनमानी करेंगे और रश्मि भाई की बेटी उनको थोड़ा डांट दे, तो वो डांटना है कि डांटना नहीं है, वो प्रेम के कारण, बहुत ज़्यादा प्रेम है कि पिताजी की तबीयत बिगड़ न जाए, ये मन में भावना है। पर क्या शिष्य का अधिकार है गुरु जी को डांटने का? वो अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना कर सकता है। अच्छा भैया जी बताओ, पुत्र पिता के साथ बैठ जाता कि नहीं? क्यों? गोद में बैठा है, कंधे पे चढ़ा है, माथे पर चढ़ा है, बचपन से ही, जन्म से ही, तो पुत्र पिता के बगल में बैठ जाता है। पर क्या कोई शिष्य गुरु के बगल में बैठ सकता है? हमको पहली बार अवसर आया महाराज जी के साथ यात्रा का। ट्रेन में यात्रा हो रही थी, झांसी से बैठे, मथुरा के लिए टिकट लिया, पैसेंजर गाड़ी थी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पैसेंजर गाड़ी का टिकट था 16 रुपया। झांसी से मथुरा तक का टिकट का क्या भाड़ा था अब तक हमको याद है, 16 रुपए का टिकट था। जनरल ही होती, पैसेंजर माने जनरल गाड़ी। तो अब उसमें तो भीड़ खूब थी, ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसेंजर में लोग बिना टिकट चढ़ते हैं। तो एक सीट पे कई लोग बैठे थे। हमको थोड़ा संकोच हुआ कि महाराज जी अरे मेरे खड़े क्यों, बैठ जाओ। हमने कहा महाराज जी आपके बगल में बैठ जाएं, तो हंस करके बोले, तो कहा रेल की पटरी के नीचे बैठोगे क्या? अरे भाई, यात्रा में, यान में, नौका में ये दोष नहीं माना जाता है। आओ बैठ जाओ, हाथ पकड़ के बगल में बिठा लिया। तो पिता पुत्र के बीच में गुरु शिष्य की मर्यादा नहीं रह सकती है, इसलिए पूर्ण गुरु भाव जहां हो उन्हीं के चरणों में अपनी शरणागति, उन्हीं के माध्यम से भगवत शरणागति को लेकर के और आजीवन गुरु मर्यादा का निर्वहन करना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध यही था। इतने बड़े समर्थ आचार्य के द्वारा शरणागति कराने पर भी ये न्यूनता आ गई। उसका कारण है आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति जैसी गौरव बुद्धि होनी चाहिए वो सुग्रीव जी में नहीं थी। वो यही समझते थे कि मैं तो गुरुपुत्र हूँ, इनके गुरु सूर्य नारायण और मैं सूर्य पुत्र हूँ, इसलिए गुरुवत वर्तितव्यम गुरुपुत्रे, फिर मैं स्वामी हूँ और ये मेरी सेवा में है, ये गुरुजी हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, ये भाव नहीं है। इसके कारण हमें एक घटना याद आती है। हमारे एक गुरु भाई हैं, बिहार के ही हैं। कुछ दिन वृंदावन में रह के भागवत जी भी उन्होंने पढ़ी, तो वो आग्रह कर रहे थे पूज्य बक्सर वाले मामा जी से दीक्षा के लिए। श्री रामानंद जयंती का समय था। मामा जी उनको महाराज जी के पास लेके आए, बोले सरकार इस शरीर के पूर्वाश्रम की मौसी का ये लड़का है, इस शरीर का पूर्वाश्रम का भाई लगता है,
अब बहुत पीछे पड़ा है दीक्षा के लिए। महाराज जी ने कहा दे दो। कहा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरे सामने की बात है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले इनकी जीवन में यह बुद्धि नहीं बन पाएगी कि मैं गुरु हूँ। उनको यही लगेगा कि ये तो मेरे मौसी के लड़के हैं, मौसेरे भाई हैं, और मौसेरे भाई का जो लौकिक दैहिक संबंध है उस संबंध की स्मृति रहेगी, इसलिए इनकी शरणागति सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार आप मेरे गुरुवर्य हैं, इसलिए हम, वैसे तो ये भाई है ही है पूर्वाश्रम का, आप कृपा करुणा कर देंगे तो गुरु भाई हो जाएगा मेरे राम जी का, मेरे राम का गुरु भाई हो जाएगा। और ठीक है, वैसे इसको आप दीक्षा दे दें। महाराज जी बोले हमारे यहाँ ज़्यादा सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने तो गधा घोड़ा ऊंट हाथी कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध देते। हंस के कहा महाराज जी ने, कोई आ जाए सबके गले में तुलसी बांध दे। हम लोग अखाड़ मल रहे हैं, गढ़ी के साधु हैं, कोई आ जाए कंठी बांध देते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो महाराज जी ने उसको दीक्षा दी। ये कितनी सूक्ष्म बात है। देखिए हम सर पहली बार मैंने इस घटना का पहली बार स्मरण किया है कि संतों की सूक्ष्म दृष्टि कैसी होती है। स्त्री के लिए कहा है कि पति ही गुरुरु ही नारीणाम, स्त्रियों का गुरु उनका पति ही है। ये धर्मशास्त्र का वचन, व्यास जी का वचन है, अनेक जगह है, स्मृतियों में है। अब हम आपको पूछते हैं, गुरु शिष्य के बीच में जो मर्यादा होती है, क्या वह मर्यादा पति पत्नी के बीच में रह पाएगी? इसलिए गुरुर ही नारी नाम, इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को अपने पति का सदा पूज्य भाव से आदर करना चाहिए, यह उसका अर्थ है, न कि दीक्षा अर्थ है। दीक्षा में मनमोहन शरण जी, दीक्षा में प्रमुख बात यह है शिष्य की श्रद्धा कैसी है। ये बड़ी ऊंची बात है। एक ही मंत्र है, वो भैया जी, श्री गोपाल मंत्र अथवा नारायण मंत्र अथवा राम मंत्र कृष्ण मंत्र जो भी कहो, एक ही मंत्र है। और शिष्य 10 हैं और 10 को एक साथ मंत्र का उपदेश किया जा रहा है। तो क्या 10 को एक मंत्र देने पर क्या 10 का मंत्र एक है? कहने में तो यही कहना पड़ेगा कि हाँ, जब षडक्षर राम तारक है और सबको एक जैसा ही मंत्र दिया जा रहा है तो सब एक ही है। जुगल मंत्र दिया जा रहा है तो एक ही है। अष्टाक्षर द्वादशाक्षर अष्टादशाक्षर दिया जा रहा तो एक ही है, ये कहना पड़ेगा, लेकिन एक नहीं है। उस समय जिस शिष्य के अंतःकरण की जैसी अवस्था होगी उस अवस्था के अनुरूप मंत्र का प्रकाश उसके चित्त में होगा। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, दीक्षा जैसे काम में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। खूब नाम जप करो, गीता भागवत रामायण का स्वाध्याय करो। जैसे सूर्योदय पीछे होता है, अरुणोदय पहले हो जाता है, ऐसे ही भागवत धर्म का, शिष्यता का अरुणोदय दीक्षा के पहले होना चाहिए। और दीक्षा तो सूर्योदय है। तब तक आप अंतःकरण का निर्माण करो, भूमिका का निर्माण करो, और फिर मंत्र जाएगा। देखो महाराज क्या चमत्कार होता है। आप कहेंगे ये बात हम मान नहीं सकते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय